प्रेरित महेंद्र वेताल की आत्मिक बुलाहट। गैर यहूदियों को यही सुसमाचार देने के लिए मैं एक संदेशवाहक, प्रेरित और शिक्षक ठहराया गया हूँ। 1 तीमुथियुस 2:7। प्रेरित महेंद्र वेताल को किसी मनुष्य या संस्था ने नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर ने अपने आत्मा द्वारा प्रेरित और ठहराया। उन्होंने किसी पास्टर, संगठन या पद से प्रेरित की उपाधि नहीं ली, बल्कि जीवन के कष्टों, ठोकरों और आंसुओं में परमेश्वर की आवाज सुनी। 20 वर्षों की कठिन परीक्षा में, जहां परिवार ने ठोकर दी, जहां संसार ने तिरस्कार किया, वहां पर परमेश्वर ने उठाकर कहा, तू मेरा चुना हुआ पात्र है। हरे, यही वह क्षण था जब परमेश्वर ने उन्हें अपने सुसमाचार के प्रेरित के रूप में बुलाया, ताकि वे पत्रकारिता के माध्यम से परमेश्वर का वचन संसार तक पहुंचा सकें। उन्होंने सीखा, जब कोई अपने ही लोगों से अस्वीकार किया जाता है, तब परमेश्वर स्वयं हाथ बढ़ाकर उसे अपने काम में लगाता है। पौलुस ने कहा था, मैं गैर यहूदियों के लिए ईमान और सच्चाई का उपदेशक ठहराया गया हूँ। ये बात मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। 1 तीमुथियुस 2:7। इसी प्रकार प्रेरित महेंद्र वेताल भी गैर यहूदियों अर्थात सब जातियों, सब लोगों को सत्य और विश्वास का संदेश देने के लिए ठहराए गए हैं। जिस पवित्र आत्मा ने पतरस को यहूदियों में कार्य करने के लिए सामर्थ्य दी, वही आत्मा प्रेरित महेंद्र वेताल के द्वारा अन्य जातियों में कार्य कर रहा है। गलातियों 2:7-8। उन्होंने किसी मनुष्य से यह सुसमाचार नहीं सीखा, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह से सीखा। ग्रेटर दैन, मैं तुम्हें बताता हूं कि यह सुसमाचार मनुष्य का नहीं है। मैंने इसे किसी से नहीं पाया, न ही किसी ने मुझे सिखाया, परंतु यह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा मिला। गलातियों 1:11-12। आज वे पत्रकारिता में होकर परमेश्वर के वचन को उजागर करते हैं, लोगों के दुखों, पादरियों और विश्वासियों की समस्याओं को महसूस करते हैं। क्योंकि हम मसीह के लहू और शरीर से जुड़े हैं, इसलिए हम सबको एक होना चाहिए, एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यही मसीह की देह की पहचान है, एकता, प्रेम और सत्य में चलना। दिल। अधिक जानकारी के लिए मिशनरी अध्यक्ष प्रसाद महेंद्र वेताल से संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 5 मंत्रालय समूह: बाइबल शिक्षा, कला एवं संस्कृति, बाल विकास, शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला विकास एवं सशक्तिकरण, अन्य, सूचना का अधिकार एवं वकालत, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, खेल, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विवाह। भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्थान एक ऐसा संगठन है जो देश और समाज में बढ़ते अपराध, आपराधिक प्रवृत्तियों और उससे जुड़ी अक्षमताओं पर काम करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अपराध जांच, साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक जांच के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर काम करना है। साथ ही ये संगठन देश के युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विवाह संबंधी मुद्दे, महिलाएं, भ्रष्टाचार, शोषण एवं वकालत आदि। बृहन मुंबई क्षेत्र में सरकार के अधीन जिलों में प्रशासनिक रूप से बाइबल शिक्षा प्रदान करने, प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक प्रभाग में बाइबल शिक्षा सुसमाचार के शिक्षक के रूप में प्रचारकों, प्रेरितों और पादरियों की नियुक्ति हेतु एक समझौता किया गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9,69,99,33,054। https://mywebsite.in/ananth-pentecost-mission-फाउंडेशन। 2003 से 2017 सुसमाचार का प्रचार प्रसार। अब्राहम का दर्शन और प्रेरित महेंद्र वेताल का दर्शन प्रचार के लिए सरल शब्दों में। ओपन बुक उत्पत्ति अध्याय 12:7। तब यहोवा अब्राम पर प्रकट हुआ, तब उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। अब्राहम को जैसे जैसे दर्शन मिलता गया, वह रुक रुक कर वेदी बनाता गया और आगे बढ़ता गया। प्रेरित महेंद्र वेताल का आध्यात्मिक सफर। पहला दर्शन, गोरेगांव, भगत सिंह नगर, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ से परमेश्वर ने आपको बुलाया और दर्शन दिया। राहता, अहमदनगर, 1 साल, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अब्राहम की तरह यहाँ आपने विश्वास और सेवा की वेदी बनाई। जोगेश्वरी, 1 साल, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। परमेश्वर ने आपको और गहराई से तैयार किया। नालासोपारा, 1 साल, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ आपने परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाया। मेरा अनुभव, कोरोना वायरस के समय मैं 1 साल फंस गया। उस समय मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच करिश्मा कपूर की सोसाइटी में सुपरवाइजर था। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं निकल सकते थे। तब मैंने सोचा
मैं अकेला जगह जगह नहीं जा सकता, परंतु परमेश्वर ने रास्ता खोला। जहां मैं नहीं जा सकता वहां से भाई और बहन पास्टर और सेवकाई के लिए आने लगे। बंगाल, कलकत्ता, औरंगाबाद, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से लोग दीक्षा लेने आने लगे। दीक्षा भूमि की आवश्यकता। मुंबई में दीक्षा भूमि के लिए मैंने आवेदन किया था। कुछ एजेंसी वाले पैसे खा गए। फिर सोचा परमेश्वर की इच्छा से ही दीक्षा भूमि बनेगी। छोटे घर को बेचकर कुछ पैसे मिले और लगभग 1000 स्क्वायर फीट जगह खरीदी। तैयार करने के लिए और धन की आवश्यकता है। फोल्डेड हैंड्स। यदि आप ये संदेश सुन रहे हैं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर दीक्षा भूमि तैयार करे, और अगर दिल से चाहे तो दान के माध्यम से मदद करें। उद्देश्य लोगों को दीक्षा देकर विश्वासियों को तैयार करना, संसार के हर व्यक्ति तक यीशु का सुसमाचार पहुंचाना। अनंत पेंटिकोस्ट मिशन फाउंडेशन अंतर्गत जिले से विश्वासी भाई बहन प्रभु का सुसमाचार प्रचार प्रसार करेंगे। संस्थापक अध्यक्ष प्रेरित महेंद्र वेताल। आर्य कॉलोनी, पिकनिक पॉइंट, गोरेगांव। 1 साल उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ भी प्रभु ने दर्शन को और बढ़ाया। फिर गोरेगांव से 5 साल रेड लाइट एरिया में सेवा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यह एक बड़ी और कठिन वेदी थी जहां आपने अंधकार में प्रकाश पहुंचाया, शिक्षा और संदेश अब्राहम की तरह। आप भी जहां जहां गए वहां एक आध्यात्मिक वेदी खड़ी की। हर स्थान आपके जीवन और सेवकाई में एक दर्शन का पड़ाव है। पहले दर्शन से शुरू होकर ये यात्रा आगे आगे बढ़ती रही और दर्शन बढ़ता गया। लास्ट में भी परमेश्वर ने आपको वहीं भगत सिंह नगर वापस लाया जहां से पहला दर्शन शुरू हुआ था। ये गवाही देता है कि परमेश्वर का बुलावा स्थिर है और उसका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। आज हमारे लिए संदेश, जब हम वफादारी से चलते हैं परमेश्वर हर पड़ाव पर नई वेदी, नई शक्ति और नया दर्शन देता है। जहां भी हमें दर्शन मिलता है वहां हमें वेदी बनानी चाहिए, यानी प्रार्थना, उपासना और सेवा। जैसे अब्राहम और प्रेरित महेंद्र वेताल, वैसे ही हमें भी निरंतर बढ़ते रहना है। वेदी का अर्थ पुराने नियम से नए नियम तक। पुराने नियम में वेदी, अब्राहम का उदाहरण। अब्राहम जहां जहां गया वहां परमेश्वर का दर्शन पाकर उसने वेदी बनाई। वेदी का मतलब था स्मॉल डायमंड, परमेश्वर की उपासना करना। स्मॉल डायमंड, बलिदान अर्पित करना। स्मॉल डायमंड, ये दिखाना कि यह जगह परमेश्वर की है। नए नियम में वेदी का अर्थ, नए नियम में यीशु मसीह ने एक बार सदा के लिए अपना बलिदान दे दिया। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 10। अब हमें पत्थरों की वेदी बनाने की जरूरत नहीं है। नई वेदी इक्वल्स परमेश्वर का घर, अर्थात विश्वासियों का जीवन। मसीह ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम परमेश्वर का भवन हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16। आज की सेवकाई में वेदी, अब्राहम जहां जहां वेदी बनाता था, आज हम जहां जहां जाते हैं वहां प्रभु के लिए दासों को नियुक्त करते हैं, यानी मनुष्य को परमेश्वर के लिए खड़ा करना ही आज की वेदी है। पुराने समय में बलिदान चढ़ाया जाता था, लेकिन आज जीवित बलिदान चाहिए। रोमियो अध्याय 12 वचन 1। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मतलब हर विश्वासी अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए अर्पित करे। शिक्षा, पुराने नियम की वेदी इक्वल्स पत्थर और बलिदान। नए नियम की वेदी इक्वल्स जीवित लोग और सेवकाई। अब जहां जहां सेवकाई होती है वहां वेदी खड़ी होती है, क्योंकि वहां मनुष्य प्रभु के लिए नियुक्त होता है। ओपन बुक उदाहरण, अब्राहम ने मिस्बेह, ऑल्टर बनाए। आज प्रेरित महेंद्र वेताल जैसे सेवक जहां जहां जाते हैं वहां दासों, वर्कर्स, मिनिस्टर्स को खड़ा करते हैं। यही नया नियम का वेदी बनाना है। अकेले सबका भार उठाना संभव नहीं। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ, कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझसे वहाँ बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।